नमस्कार, दैनिक शिफ्ट टाइम में आप सबका स्वागत है। मैं रश्मि शर्मा, कैमरामैन शुभम भगत के साथ। ऑल इंडिया वॉइस ऑफ पुअर पीपल, उसके प्रधान हैं सेवा सिंह बाली जी, जिन्होंने हमेशा एसपीओ की बात की, उन परिवारों की बात की जो कहीं ना कहीं उम्मीद लगाए थे कि आज नहीं तो कल सेवा सिंह बाली के माध्यम से लगातार उनकी आवाज़ उठाई जा रही, उन्हें उनका अधिकार मिलेगा। पहले पैंथर पार्टी के साथ जुड़े हुए थे, फिर उसके बाद आम आदमी पार्टी का दामन थामा। ऐसा क्या हो गया, इन्हें भी आम आदमी पार्टी का दामन छोड़ना पड़ा? आखिर क्या वजूहती, जानेंगे आज सेवा सिंह बाली जी से। सेवा सिंह बाली जी, सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद जी, आपने कीमती टाइम निकाल के आप यहाँ पर आए, मैं आपका तहे दिल से धन्यवाद करना चाहूँगा। सेवा सिंह बाली जी, पहले लगातार आप मीडिया में भी आते थे, एसपी उसकी लगातार बात करते, आप भी कोशिश कर रहे होंगे, पर सवाल ये है कि जब से आपने आम आदमी पार्टी का दामन थामा, कहीं ना कहीं आप लुप्त होते नजर आ रहे थे, आखिर हुआ क्या है? देखिए, जिस तरीके से आपने एसपीओ की बात कही, उस मुद्दे के साथ हम बिल्कुल बने हुए हैं। कल 17 तारीख को हेयरिंग थी, आज कोर्ट में फाइनल स्टेज पर है। वहाँ पर कोर्ट की डायरेक्शन है कि इस पे ज़्यादा टिप्पणी करना हमें मना किया गया है। तो बाकी एसपीओज़ जो है वो मेरा एक परिवार है, उसमें हमने काफ़ी समय से बड़े ज़ोर शोर से आवाज़ उठाई और जहाँ तक हम जा सकते थे वहाँ तक गए, और उसमें आपने भी, मीडिया ने भी हमें हमारा और उनका साथ दिया है। और मैं उम्मीद करता हूँ कि एसपीओज़ के मुद्दे के साथ जब तक उनका मसला हल नहीं होगा, उस मुद्दे के साथ मैं बना रहूँगा। बाकी रही आम आदमी पार्टी से रिज़ाइन देने की बात, आम आदमी पार्टी में हम बड़ी उम्मीदें लेकर गए थे। जब हम गए थे, मुझे याद है कि आपने यहाँ पर भी हमें टास्क किया था, यहाँ पर पूछा था कि आप आम आदमी पार्टी में क्या सोच के गए। तो उस वक़्त हमने यही कहा था कि हमने आम आदमी पार्टी की जो पॉलिसीज़ को पढ़ा, देखा, परखा, तो उसमें हम जाएंगे। और उनके जो लीडर यहाँ पर आए थे, उनसे हमारी जो बातचीत हुई थी, उस बातचीत के मुताबिक आम आदमी पार्टी बिल्कुल खरा नहीं उतरी। और सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ पर जो दिल्ली से यहाँ पर इंचार्ज बना के भेजे जाते हैं जम्मू कश्मीर के अंदर, उनको 6 महीने के बाद वापस लिया जाता है। उसके बाद नए इंचार्ज आ जाते हैं। तो जो पुराने इंचार्ज होते हैं, जिन्होंने लोगों के साथ, लोगों को ज्वाइनिंग कराया होता है, लोगों के साथ कमिटमेंट की होती है, लोगों के साथ बात की होती है, तो वो लोग और उनके मुद्दे वहाँ जो के तू रह जाते हैं। और नए लोग जो हैं, नए जो इंचार्ज आते हैं, वो नए लोगों को जोड़ते हैं। तो उस वजह से जो पुराने लोग हैं उनको इग्नोर किया जाता है। तो उसी सिलसिले में आप देख रहे हैं कि आए रोज़ कोई ना कोई लीडर जो है आम आदमी पार्टी को छोड़ रहा है। और आज हमने ये फैसला, उम्मीद के साथ आप नेता लोग गए थे, जितनी तीव्र गति के साथ गए थे उतनी ही तीव्र गति से जल्दी जल्दी वापसी हो रही है। तो क्या लगता है कि पार्टी का सबकी उम्मीदों पर खरा उतना क्या संभव हो सकता है क्या? देखिए, उम्मीद कोई हमने नौकरी तो मांगी नहीं, कोई सैलरी तो हम मांगते नहीं हैं। अलबत्ता एक जो लोग हमसे उम्मीद के साथ जुड़े होते हैं, जिनके लिए हम संघर्ष करते हैं, आपने देखा होगा कि हमेशा हमारी एक आवाज़ होती है लोगों के हित के लिए। अभी तो इतना पार्टी का वजूद भी नहीं जम्मू में हुआ, जम्मू कश्मीर की अगर बात करें, अभी तो शुरुआती दौर है, तो पहले से उम्मीदें लगाने वजूद की बात नहीं होती है मैडम जी। अगर आप एक क्लास में एडमिशन लेते हैं, तो जब आप काफ़ी मेहनत करने के बाद जब आपका रिज़ल्ट आएगा, तो रिज़ल्ट आपके उम्मीदों के मुताबिक नहीं होगा, तो ज़रूर आपको परेशानी आएगी। इसीलिए हमने, आप बखूबी ये जानते हैं, शायद इस बात से तो कोई सफाई देने की ज़रूरत नहीं है। सबसे पहले मैंने जम्मू कश्मीर में, जम्मू से जाकर दिल्ली में आम आदमी पार्टी का दामन थामा था। उसके बाद ही लोगों का ज़्यादातर उस तरफ रुझान बढ़ा और काफ़ी लोगों ने ज्वाइन की। मगर हमने जब वहाँ पर देखा, ये नहीं होता है कि लोग एकदम आम आदमी पार्टी हमारे सारे मुद्दे हल कर देती, मगर हमारे साथ जिस तरीके से बात हुई, जो कमिटमेंट हुई, हाँ, वो जो कहा जाता है, वहाँ पर कहने और करने में बहुत फ़र्क है। और आज आप देख रहे हैं कि जो लिस्टें बनाई गई है, जिसमें जिम्मेदारियाँ दी गई है, तो उसमें भी हमारे साथ नाइंसाफ़ी हुई। यानी जो लोग पार्टी में आए थे, नेता, बड़े बड़े नेता, आप लोग जैसे भी आए थे, यानी आप लोगों के साथ कमिटमेंट हुई थी। बिल्कुल। तो अब उस कमिटमेंट पे पार्टी खड़ा नहीं उतरी है? बिल्कुल नहीं उतरी, बिल्कुल नहीं उतरी। और हम एक उम्मीद, क्योंकि अगर कोई आदमी नए तंजीम में, नई पार्टी में जाता है, तो उसके साथ ज़रूर वो भी कुछ शर्तें रखता है और वहाँ से भी कुछ सुनता है।
तो सब कुछ करने के बाद हमने बड़ा सोच के ये फ़ैसला लिया था, मगर जब हमें महसूस हुआ कि आम आदमी पार्टी जो है उसमें कहा कुछ जाता है और किया कुछ जाता है, उसका एक जीता जागती मिसाल ये है कि सबसे पहले हमने ज्वाइन किया और जब कल ज़िम्मेदारियाँ देने की बात आई तो हमारे साथ काफ़ी ज़्यादा नाइंसाफ़ी हुई। और इसीलिए आज हम खाली मैं नहीं, मेरे जितने भी जम्मू कश्मीर के अंदर जितने भी सपोर्टर्स हैं, हमारे साथी, हमारे दोस्त हैं, हमारे मित्र हैं, सभी ने ये फैसला किया कि हम आम आदमी पार्टी का दामन आज से छोड़ रहे हैं। तो अब किस पार्टी की तरफ जाना है? यानी पहले पैंथर पार्टी, उसके बाद आम आदमी पार्टी, अब कोई और पार्टी ज्वाइन करने का इरादा है सर? वो मैम जी जो भी फैसला होगा, जो भी सोचा जाएगा, जो भी होगा, आपको बड़े रेस्पेक्ट के साथ आपको यानी है जाने का इनवाइट। ये तो नहीं कि जो हम सोच रहे हैं वही है? नहीं बिल्कुल। देखिए मैं आपकी चेहरे की हंसी साफ बता रही है, मैं देखिए जो हम सोच रहे हैं वो आप तक बात पहुंच गई है। देखिए मैम जी, मैं कई सारे नेताओं के हमने इसी तरह से इंटरव्यू किए, आप बिल्कुल भली भांति जानते हैं, हम आपकी रेस्पेक्ट करते हैं। आप एक बहुत अच्छी कवरेज करते हो, हमेशा आपने हमारे आवाज़ के साथ, हमारे लोगों के साथ आवाज़ बुलंद की है, आपने हाई कमांड तक पहुंचाई है, इसमें कोई शक नहीं। हम आपकी रेस्पेक्ट करते हैं और वो बिल्कुल आपको इसी तरीके से बुला के जनाब देखिए, मैं आपको बता दूंगा, दिवाली से पहले ही आपको इनवाइट किया जाएगा और आपको सारी जानकारी बम्पर ऑफर देने वाले हैं, निकालने वाले हैं खुशखबरी। देखिए मैं जो भी होगा फैसला मैं आपके साथ शेयर करूंगा। फिर भी थोड़ा सा जनता तक, कौन सी पार्टी, गुलाम नबी आजाद साहब, एनसी, कांग्रेस? ये मैं कुछ नहीं कह सकता हूँ, बीजेपी मैं कुछ नहीं कह सकता हूँ, सिर्फ इतना कहूँगा कि जो भी फैसला होगा, ये हम कह रहे हैं कि यानी आपका रुझान किस तरफ है, ये वो मैं कुछ नहीं कह सकता हूँ। अभी मैं कुछ लोगों से बात करूँगा, उसके बाद मैं आपसे जिस दिन ये फैसला होगा आपको बाकायदा तौर पर बुलाया जाएगा और आपको आपके साथ ये जानकारी जो है शेयर की जाएगी। यानी मतलब जाने की तैयारी है किसी और पार्टी? कोशिश तो होगी। कोशिश है सर, बिल्कुल बिल्कुल कोशिश तो है, कहीं ना कहीं तो जाएंगे, क्योंकि आपको पता है जब एक आदमी किसी भी पॉलिटिकल लाइन में पढ़ता है तो उसका एक जैसे एक पेरेंट्स के रूप में कोई ना कोई पार्टी या कोई ना कोई लीडर जो है वो ज़रूर रखना पड़ता है। तो इसलिए हम जो भी फैसला लेंगे आपको बाकायदा तौर पर रेस्पेक्ट से आपको बुलाया जाएगा और आपके साथ पूरी जानकारी शेयर की जाएगी। चलिए सर, हम यही दुआ करते हैं। आपने जो एसपीओ के मुद्दे को काफ़ी हज़ारों के परिवार, आपके जानकारी में ये बताना चाहूँगा कि एसपीओ का मुद्दा आने वाले वक्त में बहुत शिद्दत से उठाया जाएगा और बहुत जल्द उम्मीद करता हूँ कि उस पर हम कामयाब भी होंगे, क्योंकि हमारा प्रयास रहेगा और थोड़ी बहुत बातचीत भी हुई है, तो काफ़ी परेशानियां आई हमें। किस तरह से देखते, जिस तरह से पहले आम आदमी पार्टी ने दावा जताया था कि इस बार जो है कि सुपड़ा ही साफ होगा भाजपा का आम आदमी पार्टी के आने से, लगता है आम आदमी पार्टी का पहले ही सुपड़ा साफ हो चुका है? देखिए बयान देने के लिए मैंने एक बार ये भी कहा था कि मुझे जम्मू कश्मीर का लेफ्टिनेंट गवर्नर बना दीजिए, तो बयान बोलने के लिए सबको सबसे बड़ी खूबसूरती हमारे देश की ये है कि हम जमहूरी मुल्क के बाशिंदे हैं, जो भी बोलना चाहें आज़ादी हमें बोलने की, तो वो हर एक लीडर को ये अधिकार है, हर एक आम शहरी को ये अधिकार है, वो कुछ भी बोल सकता है। अलबत्ता फैसला करने वाली जनता होती है, जनता जो फैसला करेगी वही लीडर को मानना पड़ता है। बाकी अपने तरीके से तो सभी अपने आप को लीडर मानते भी हैं और अपने आप को एक बहुत बड़ा नुमाइंदा बनने की कोशिश भी करते हैं, मगर जिताने वाले जो है वो पब्लिक होती है, फैसला आखिरी फैसला जो है पब्लिक का होता है। जी धन्यवाद। ये थे हमारे साथ सेवा सिंह बाली जी, जिन्होंने एक मुहिम चलाई थी कि एसपीओस के हज़ारों की तादाद में जो एसपीओ उनको उनका अधिकार दिलाकर रहेंगे। पहले पैंथर पार्टी के साथ जुड़े थे, उसके बाद आम आदमी पार्टी का बड़ी जल्दी दामन थाम लिया, पर कहीं ना कहीं जो कमिटमेंट की गई थी उनके साथ उस कमिटमेंट को पूरा नहीं किया गया, जिसके चलते आज उन्होंने आम आदमी पार्टी को भी अलविदा कहा और कहा यह गया है कि दिवाली से पहले ज़रूर बताएंगे किस पार्टी का दामन थामने वाले हैं सेवा सिंह बाली जी। सियासत का नाम ही बदलाव है, पर इस तरह से जल्दी से बदलाव होंगे ये शायद सोचा भी नहीं होगा। चलिए देखते हैं किस पार्टी का दामन थामते हम सेवा सिंह बाली जी, ये तो आने वाला समय बताएगा। फिलहाल अपने कमेंट, अपने सुझाव जरूर दीजिए, इस वीडियो को जितना हो सके शेयर कीजिए, जुड़े रहिए हमारे साथ अगले अपडेट के लिए। जय हिंद, जय भारत।